आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी कालांश संख्या 1 प्रकरण ईदगाह भाग संख्या 3 पाठ संख्या 11। अगर विशेषताओं के दृष्टिकोण से इस पाठ को देखें तो कहानी विधा में इसको लिखा गया है। भाषा के दृष्टिकोण से हिंदी एवं उर्दू भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण किया गया है। साथ ही साथ जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो चित्र के रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत होती है, इसलिए चित्रात्मक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्मिक अर्थात हृदय को छूने वाली एवं बच्चों के मन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे सामने रखा गया, इसलिए बाल मनोवैज्ञानिक है। रस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बालकों के मध्य हंसी मजाक भी प्रकट हो रही है, साथ ही साथ उनके दुख दर्द का भी वर्णन किया गया है। श्रृंगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खिलौने जब बालकों को मिलते हैं तो उनकी प्रसन्नता का भाव है, सौंदर्य का भाव खिलौने का प्रकट होता है, और जब खिलौने टूट जाते हैं तो बालक जो रोते हैं अर्थात उनसे खिलौने के बिछड़ने का वियोग का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। मुहावरे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग संख्या 3 में 2 मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। पहला मुहावरा बाल भी बाका न होना, इसका अर्थ होता है कुछ भी न बिगड़ना। दूसरा मुहावरा टेढ़ी चोटी का जोड़ लगाना अर्थात पूरी ताकत लगाना, पूरा प्रयास करना। शब्दार्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए उपेक्षा अनादर, मोहित आकर्षित, साची साथी, भलेचा साधारण, कुमुक पहुंचाना बात बढ़ाना, फौलाद मजबूत। हमने भाग संख्या 2 के अंदर देखा था कि हामिद किस प्रकार से मेले स्थल पर पहुंचता है, वहां अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखता है और उसके मित्र जब वस्तुएं खरीदते हैं हामिद को दिखाकर चिढ़ाते हैं, लेकिन हामिद के पांव अचानक लोहे के बर्तनों की एक दुकान के पास खटक जाते हैं अर्थात रुक जाते हैं। वह हिम्मत दिखाकर दुकानदार से पूछ बैठता है कि ये जो आपके पास चिमटा है इस चिमटे का क्या दाम है। वह बताता है कि इसका दाम 6 पैसे है। फिर वह डांट के डर से थोड़ा सा आगे बढ़कर हिम्मत दिखाते हुए बोलता है 3 पैसे में देते हो तो अच्छी बात। तभी वह दुकानदार उसे बुलाकर वह चिमटा 3 पैसे में दे देता है। हामिद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मित्र जो मिट्टी के बर्तन, खंजरी आदि ऐसी चीजें अर्थात मिट्टी के खिलौने, खंजरी आदि खरीद चुके थे, वे अपने अपने खिलौनों की गुण विशेषताएं बता रहे थे, लेकिन हामिद के चिमटे की विशेषताओं के सामने सबके गुण, सबकी विशेषताएं फीकी नजर आई और सभी मित्रों ने स्वीकार किया कि हामिद का जो चिमटा है वह रुस्तम-ए-हिंद है अर्थात सबसे बड़ा शक्तिशाली है। हामिद की विजयी मुद्रा में उस चिमटे को सभी मित्रों ने क्रमशः अपने खिलौने हामिद को दिए और हामिद ने अपना चिमटा एक एक करके सभी मित्रों के हाथों तक पहुंचाया। इसी का प्रस्तुत भाग के अंदर वर्णन किया गया है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और सांस से अकड़ता हुआ मित्रों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या बुराइयां करते हैं। मोहसिन ने हंसकर हामिद से कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपने बेस्ती को जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां टूटकर चूर चूर हो जाएगी। उस बच्चे की चूर चूर हो जाना का अर्थ होता है बिखर जाना। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक बन गई, हाथ में ले लो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का अर्थात इसे बजाकर मजीरे का भी काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए अर्थात सारे खिलौने टूट जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं वे मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ भी न बिगड़ना। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। हामिद ने अपने खिलौने को बहादुर शेर बताया है। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है अर्थात 2 पैसे की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा अर्थात अनादर के भाव से देखा और कहा मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले अर्थात इसको तोड़ डाले। बस एक चमड़े की चिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी इसके ऊपर लग जाए तो यह समाप्त हो जाएगी।
मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर खड़ा रहता है। चिमटे ने सभी को आकर्षित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास बचे? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता, क्योंकि वे चिमटे के रुपए उन्हें नहीं देंगे। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। आपस में शास्त्रार्थ अर्थात बातचीत हो रही है। समी तो विधर्मी अर्थात विपरीत विचारों वाला हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के प्रहारों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। जो इस वक्त अपने को मजबूत कह रहा है वह अजय है, अर्थात उसे जीता नहीं जा सकता, वह घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के चक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब की नानी मर जाए, चौंके के मुंह में छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर है, यह रुस्तमे हिंद है। लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एडी चोटी का जोर अर्थात मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है पूरा प्रयास करना। अर्थात मोहसिन ने पूरा प्रयास किया। कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा, दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद में कुमुक पहुंचाई अर्थात बात को बढ़ाया। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ेंगे। हामिद ने इस मजबूत तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर अर्थात उसे क्रोधित करते हुए कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाएगी। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद निरुत्तर हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील, सिपाही और बस्ती औरतों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद अर्थात बहादुर चिमटा ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही। पट्टे ने अर्थात बंदे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवाय और कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की अर्थात धोखेबाजी शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब की कुर्सी पर बैठेगा तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलोच थी, कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी चाय कि तीनों सूरमा देखते रह गए, मानो कोई साधारण कनकोआ किसी गंडे वाले यानी ऊंचे कोए को काट गया है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसकी पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी अर्थात तरकीन सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया अर्थात विजय प्राप्त कर ली। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता। विजेता को हराने वालों से सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बेस्ती लेकर देखो।
महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पहुंचे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच कह रहा हूँ। यह चिमटा भला इस खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो देगा नहीं। महमूद बोला, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे कहीं हमें मार न पड़ जाए। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर प्रसन्न होगी। दादी यहाँ हामिद की दादी के लिए शब्द आया है। 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप सबका पिता केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को साथी बनाया। उसके अन्य मित्र उसके मुंह ताकते रह गए, अर्थात उसे देखते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था। गृह कार्य की तरफ ध्यान देंगे। गृह कार्य क्रमांक 11, प्रश्न संख्या 1। हामिद ने सभी मित्रों के सामने अपने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। प्रश्न संख्या 2। हामिद ने रुस्तमे हिंद कहकर किसे संबोधित किया। प्रश्न संख्या 3। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुहावरा क्रमांक 1, बाल भी बांका न होना। मुहावरा क्रमांक 2, टेढ़ी चोटी का जोड़ लगाना। आज के लिए इतना, धन्यवाद।